हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सूर्य प्रकाश गौड़ अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय स्पीकर में आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, माता रानी की जय। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडी में 12th क्लास से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है, प्रबंध के सिद्धांत किसे कहते हैं। प्रिंसिपल जो होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं, वो क्या होते हैं, और वो भी कौन से वाले, मैनेजमेंट यानी प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ, यानी एक ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो किस पे बेस्ड होते हैं, फंडामेंटल ट्रूथ। इसका मतलब होता है आधारभूत सच्चाई पे, आधारभूत तत्व पे, या हम लोग कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से जो है बिल्कुल एक कह सकते हैं एक बेसिक लेवल पे सच्चाई होती है। विच एक्ट एज गाइडलाइन, गाइडलाइन का मतलब होता है जो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे मार्गदर्शन करते हैं किस चीज के लिए, फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शन, यानी हमारे जो प्रिंसिपल है वो हमें गाइड करते हैं किस चीज को लेने के लिए, मैनेजरियल एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, यानी प्रबंध की कार्यवाही करने के लिए हमारे लिए क्या होता है, गाइडलाइन। और साथ में किस चीज के लिए, डिसीजन लेने के लिए या निर्णय लेने के लिए हमारे लिए क्या करते हैं, गाइडलाइन। मैं वापस से पूरा रिपीट कर रहा हूं कि हमने मीनिंग की बात की, तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो होते हैं फंडामेंटल ट्रूथ पे, यानी आधारभूत सच्चाई होती है जो हमारे लिए गाइडलाइन के रूप में कार्य करती है। और गाइडलाइन किस चीज के लिए करती है, एक तो हमें मैनेजरियल एक्शन लेने के लिए, प्रबंध किए कार्यवाही करने के लिए, और एक प्रबंध किए निर्णय लेने के लिए हमारी क्या करती है, जो है हेल्प करती है। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या हुए, एक ऐसे आधारभूत तथ्य है, आधारभूत सच्चाई है जो हमारे लिए गाइडलाइन करती है, किसे, प्रबंध की क्रियाओं के लिए या प्रबंध की कार्यवाही और प्रबंध के निर्णयों के लिए। क्लियर। तो ये था हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की मीनिंग। और ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल की जो मीनिंग होती है वो मोस्टली डिपेंड करती है डीप ऑब्जर्वेशन पे और एक्सपेरिमेंट में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो हमारी प्रिंसिपल की जो मीनिंग होती है वो डिपेंड करती है डीप ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट जो चीज है वो होगी डीप ऑब्जर्वेशन, और सेकंड अगर हम लोग बात करें तो होता है एक्सपेरिमेंट। इन दो चीजों पे ये क्या होती है, बेस्ड होती है। डीप ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे अवलोकन करना, डीप का मतलब बहुत गहरे लेवल पे, ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन, और एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, प्रयोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स। चाहे नेचर बोल दो मित्रों, चाहे फीचर बोल दो, और चाहे बोल दो कैरेक्टरिस्टिक्स, बात क्या है, एक ही है। फीचर यानी विशेषता। सबसे पहला आ रहा है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जैसे नाम से क्लियर है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। जब भी हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूज करेंगे वो सभी जगह एक जैसे क्या होंगे, यूज होंगे। और उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका एप्लीकेशन जो होगा वगैरह, हाँ इसको हम लोग अप्लाई अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट ये जो प्रिंसिपल होते हैं किस कैटेगरी में होते हैं, यूनिवर्सल। जैसे एक प्रिंसिपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि वर्कर्स को पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टास्क को पहले छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करते हैं, और उसके बाद में जो पर्सन उस कार्य में सबसे बेस्ट है उससे वही वर्क करवाते हैं, यानी पर्सन की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये चीज कहलाती है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल क्या मतलब, ये सभी जगह इक्वली अप्लाई होता है। सेकंड है जनरल गाइडलाइंस। हमारे मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल है वो हमारे लिए बेसिक है और हमारे लिए गाइड के रूप में कार्य करते हैं कि हमें फ्यूचर में कैसे काम करना है। यानी अगर हम लोग मैनेजमेंट में किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाएं और अगर हम लोग मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में नॉलेज रखते हैं तो हम उस प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल है और एफ डब्ल्यू टेलर के 4 प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो 14 हेनरी फ्योल के और 4 प्रिंसिपल हो गए साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर के। इसके बाद टेलर ने कुछ टेक्निक्स दी है, साइंटिफिक टेक्निक्स। उन टेक्निक्स और प्रिंसिपल का यूज करते समय हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता है। उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जो भी प्रिंसिपल बनाया गया है उस पर पहले प्रैक्टिस की गई है, एक्सपेरिमेंट किया गया है। प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। यानी पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर रिपीटेड कंडीशन में बार बार में उसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, और जब 100 टाइम सेम या 1000 टाइम या 1 लाख टाइम सेम रिजल्ट आया
तब जाके वो क्या बनाया गया, प्रिंसिपल बनाया गया। जैसे एक प्रिंसिपल हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, ए पर्सन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस, इफ ही गेट ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट बॉसेस देन ही विल गेट कंफ्यूज। और सिंपल का मतलब होता है वन मैन वन बॉस, यानी एक पर्सन को ऑर्डर एक ही बॉस से मिलना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और वो एस्केप कर जाएगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच के निकल जाएगा। तो जो प्रिंसिपल होते हैं वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पे क्या होते हैं, बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो रिजिड यानी कठोर नेचर के नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। उनको सिरकमस्टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यानी जैसा प्रिंसिपल है या मैं ऐसे कहूं कि जैसी कंडीशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहेवियर इन नेचर। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो किसी स्टेटिक गुड्स पे नहीं बनाए जाते हैं, वो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे। और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल भी है वो भी हम लोग जो है वो बिहेवियर बेस्ड होने की वजह से कुछ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की, चेंजेस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हमें ये चीज लर्न करवाते हैं कि अगर किसी प्रिंसिपल को पर्टिकुलर जो है जगह हमने अप्लाई किया तो उसका क्या इफेक्ट होगा। कॉज का मतलब होता है कारण। सबसे पहले हम लोग पता लगाते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का, जैसे केस स्टडी करते हैं, वो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रॉब्लम का रीजन क्या है, प्रॉब्लम का कारण क्या है। और रीजन का पता लगने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके इवेल्युएशन का हम लोग क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम का इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन करने के बाद में उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो उसके जो सॉल्यूशन के हम लोग स्टेप लेते हैं, फिर सबसे बेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो इसके जो प्रिंसिपल है वो किससे बेस्ट है, कॉज और इफेक्ट पे, कारण और प्रभाव पे क्या है, डिपेंड है। और लास्ट हम लोग बात करते हैं कंटिजेंट के बारे में। तो कंटिजेंट के बारे में हम लोग बात करें तो याद रखना मित्रों, कंटिजेंट का संदिग्ध होता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो हमेशा किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या मैं बोलूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साइज और नेचर के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। जैसे जैसी सिरकमस्टेंस होगी, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होगा, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या होते रहते हैं, अपने हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। यानी किस कैटेगरी में होते हैं, कंटिजेंट कैटेगरी में। तो मित्रों आज हमने पढ़ा है दो बातें पढ़ी, एक तो पढ़ी है मैनेजमेंट के मीनिंग, एक पढ़ा है हमने मैनेजमेंट के फीचर्स। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर को टोटल 8 वीडियोस में कंप्लीट किया है और आज हमने जो बात की थी वो किसके बारे में की थी, सेकंड चैप्टर के बारे में। और आपको इस चैनल के माध्यम से 11th और 12th दोनों क्लास की बिजनेस स्टडी के बारे में डिटेल सिलेबस मिलेगा। और एग्जाम के टाइम में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। मेरे और इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कॉमर्स बाय एसपी सर। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। नमस्कार।